ओम शांति। पाठ ऑडियो बुक का नाम है लेकिन। पाठ 10। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करना चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। अवितवाणी की डेट है 24 जून 1971। अगला टॉपिक है कुमारी तो बनी लेकिन। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 नवंबर 1997। खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ। प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 जनवरी 1998। अगर अच्छी बातें देखते हो तो ठीक है, लेकिन बुरी बातें भी देखते हो तो ठीक नहीं है। आज बुरी बातें ना देखने का संकल्प कर लो कि हम कभी अगर टीवी देख भी रहे हैं और कोई बुरी बात आ जाती है तो बंद कर देंगे। कर सकते हो? जो बुरी बातें टीवी में नहीं देखते हैं वे हाथ उठाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 जनवरी 1998। बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण, लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 जुलाई 1970। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। ये आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। तो लगन से मुरली पढ़ना व सुनना अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह है उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1975। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना ये तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 दिसंबर 1975।
भाप अर्थात सर्वगुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 दिसंबर 1975। मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस है, तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे ना चाहे लेकिन सबके ऊपर पड़ती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1985। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान ना हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाएगी, ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1993। सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1993। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 नवंबर 1994। बाप दादा को विशेष काम है ही बच्चों का, तो सदा बच्चों की माला जपते हैं। बाप की माला तो आत्माएं जपती हैं, लेकिन बच्चों की माला परमात्मा जपते हैं। तो भाग्यशाली कौन हुए? अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1979। निश्चय बुद्धि की नाव कितना भी कोई हिलावे, लेकिन कभी भी कोई बात का असर नहीं हो सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1979। श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का तख्त तो अनेक जन्म मिलता है, लेकिन बाप के दिल तक नशीन सिर्फ अभी होते हैं, तो उसका फायदा लेना चाहिए ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1992। ओम शांति। अगला टॉपिक है, आप आत्माओं को धर्म और राज्य है, लेकिन बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है, लेकिन शुद्ध संबंध देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध।
अव्यक्तवाणी की डेट है 9 जनवरी 1993। कर्म के बिना तो रह नहीं सकते हैं। जब कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 जनवरी 1993। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्मों में भी मृत्यु का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 दिसंबर 1984। जैसे आजकल साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं, स्विच ऑन करने से चारों ओर का कचरा, गंदगी अपने तरफ खींच लेते हैं। चारों ओर जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खींच जाता है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा, इस अटेंशन की समर्थ स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं की टेंशन समाप्त कर देंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 जनवरी 1982। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1981। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्म योगी का जीवन होता। मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1981। ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1981। हरेक अपना अपना गीत सुना रहे हैं। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, लेकिन बाप सभी का गीत सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं और माशूक गीत का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 अक्टूबर 1981। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप ये रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता,
लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 अक्टूबर 1981। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता, जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 नवंबर 1981। कोई भी बड़े से बड़े नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 फरवरी 1995। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 नवंबर 1997। बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाता है तो बंध जाता है। तो परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1992। फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1994। पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 1995। पश्चाताप किया, बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 1995। अगला टॉपिक है सदा याद की साधना में रहो, लेकिन देह के संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग जरूरी है। संबंध का त्याग तो और धर्म में भी करते हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार का सर्ववंश सहित त्याग करना, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जनवरी 1975। साधन सेवा के प्रति है। साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियां बनो, पटरानी बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1995। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1993।
हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, संपन्न नहीं करती, लेकिन पैदा करती है। स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1993। महावीर मुश्किल को सहज बनाता। यादगार देखा ना, संजीवनी बूटी लाना कितना मुश्किल था, लेकिन सारा पहाड़ ही ले आया। महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 जून 1970। आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं। पुराने शरीर के भार में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 फरवरी 1984। विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। अभी विधि में ज्यादा समय लगता है, सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है, लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे, तो विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 फरवरी 1984। बेसमझ बच्चे भी जीवन में प्यार चाहता है। पैसा पीछे चाहता, लेकिन पहले प्यार चाहता। प्यार नहीं तो जीवन को निराश अनुभव करते, बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्म प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 अप्रैल 1984। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1992। कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता। संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थ। अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थ। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1992। कैसे भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो स्थिति भी क्या रहनी चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1992। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 नवंबर 1992। अगला टॉपिक है साइलेंस की शक्ति से दूर भी नजदीक अनुभव करेंगे, लेकिन वे खजाने आज हैं, कल नहीं। लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखूट है, अखंड है। अव्यक्त वाणी की डेट है
28 नवंबर 1997। विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती हैं, वह कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 नवंबर 1997। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तन्ना दिखाई देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 नवंबर 1997। अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वे सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी है, नॉलेजफुल भी है। तो सिर्फ शांत नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1971। माया आ गई, घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1983। आप सबने भी माया को हवा बना दिया है। जैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमजोर हो, माया का आह्वान करते हो, नहीं तो वह आएगी नहीं, वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1983। समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों के प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 जून 1970। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 जनवरी 1984। अगला टॉपिक है ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है, लेकिन जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि ये मूर्ति है, लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1988।
संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1988। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? आप चाहे आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जनवरी 1988। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जनवरी 1988। कहाँ नाग से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जनवरी 1988। बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप सम्मान बनाने वाली निमित्त माँ होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1988। मनुष्य सृष्टि की सर्व वंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इसलिए गाया हुआ है। सिर्फ स्थिति, स्थान और गति का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी तक वही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जून 1974। साइंस के साधनों से तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि एक वृक्ष में वैरायटी फल निकले, लेकिन ब्रह्मा बाप वरदान का वृक्ष, सहज योग की पालना से पला हुआ वृक्ष कितना विचित्र और दिल खुश करने वाला वृक्ष है। एक ही वृक्ष में वैरायटी फल हैं, अलग अलग वृक्ष नहीं है। वृक्ष एक है, फल अनेक प्रकार के हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1982। कुमारियों को अपना फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहिए, लेकिन बाप दादा कुमारियों के लिए एक बात सदा कहते हैं, सच्ची सेवाधारी कुमारी वह है जो शक्ति रूप कुमारी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 जनवरी 1998। निमित्त बनी बाप के ऊपर प्रभावित करने के लिए, लेकिन स्वयं प्रभावित हो जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगी? तो बाप दादा कहते हैं, कुमारियां हाँ तो करती हैं, हाँ जाएंगे निकलेंगे, लेकिन अभी समय के हिसाब से ऐसी कुमारियां चाहिए जो जिस सेंटर पे जाए उस सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाकर रखें। अव्यक्त वाणी की डेट है
31 जनवरी 1998। बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही, लेकिन ये संगम नहीं मिलेगा, तो थक मत जाओ। भविष्यवाणी की डेट है 13 जनवरी 1978। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में महान बनाते हैं। भविष्यवाणी की डेट है 26 जनवरी 1988। क्वांटिटी पर नजर ना हो, क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। भविष्यवाणी की डेट है 8 फरवरी 1976। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। भविष्यवाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। सदा जानते हुए कि ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। भविष्यवाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। अगला टॉपिक है पिछले जन्मों का हिसाब किताब का बोझ कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पूर्व अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो। भविष्यवाणी की डेट है 24 मई 1970। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गोये भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। भविष्यवाणी की डेट है 27 मई 1970। पूजते तो 8 ही हैं, लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में अंतर है। हर एक की विशेषता भी विशेष है, और फिर जो कमी रह जाती है वह भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। भविष्यवाणी की डेट है 27 मई 1970। जब डबल स्टेज हो तब सफलता हो। स्थूल स्टेज पर झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना बहुत सहज है, लेकिन हर एक चैतन्य चित्र हो, हर एक की बुद्धि में विजय का झंडा लगा हो, स्लोगन सबका एक हो,
सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मई 1970। दिल तख्त नशीन बच्चे की यही निशानी होती, जो हर एक उनको अपना बड़ा समझेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं। ये शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, ये हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इसी रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है, वे ऐसे महसूस करेंगे कि ये ही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, अपनापन महसूस करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 मई 1970। किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1970। मायाजीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं मायाजीत है या नहीं ये सोचते ही नहीं, इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, ना कि देह अहंकारी। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1970। बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना, गलतियां निकालना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 फरवरी 1970। योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो। तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1970। श्रीमत में अगर मन मत मिक्स करते तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती। सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं को सजा की भागी बना देते हैं। खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1970। पहला त्याग है संबंध का, वो तो कर लिया। आगे भी त्याग की लिस्ट लंबी है, लेकिन इस त्याग का हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, ये लिस्ट ही गिफ्ट बन जाती है। लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 अप्रैल 1970। वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं, वे लोग भी समय प्रति समय अब भी यह बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है,
लेकिन अब ये बोल कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 नवंबर 1979। संगम पर सेकंड कितना बड़ा है? सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 मई 1984। बीज को बार बार निरंतर बनाने की अटेंशन देने का पानी और चेकिंग अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप देते रहे। इसमें नंबरवार हो जाते हैं। बीज बोना सभी को आता है, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना, इसमें अंतर हो जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 नवंबर 1984। वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर व ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाकर विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहलाकर फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प या विकर्म करते हैं, तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 जून 1977। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप है। ऐसे आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 जून 1970। वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। हाई जंप, ऊंची कूद तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। प्लान बनाएंगे कि ये करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 जून 1970। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मई 1900। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जून 1970। धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्व अभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रही थी। दूसरी तरफ क्या देखा? नाम धर्म, लेकिन है अति कुकर्म। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1975। प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन
सदैव ये भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात आग लगी की लगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1975। त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कहने में तो सभी एक बात कहते कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग, तो देह के भान का त्याग हो गया है व हो रहा है। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी गिरामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मई 1970। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं समझते हैं उससे बहुत कम जमा है। वही पहला पाठ मैं और मेरापन। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1997। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है, तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1997। त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। जैसे घर में घर की सामग्री समान होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां ही सामग्री है। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। घर को छोड़ा, लेकिन कोई एक चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे। ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिय अगर अपनी तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे। इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी है, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है, यह भी देह भान की देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए, वह नहीं कर पाते। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1982। ये त्यागी की बात सुनाई, लेकिन महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहाँ कहाँ निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, क्योंकि
दिन रात सेवा में मग्न है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1982। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एजेड से गोल्डन एजेड तो बन गए, लेकिन कहाँ कहाँ परिवर्तन सुनहरे जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1982। तो त्यागी जो है वह लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना, वह देह भान की नेचर के वशीभूत रहना और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1982। ओम शांति।